हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सुभाषितनी चैप्टर, जो कि क्लास 7th का चैप्टर 1 है, संस्कृत का। तो चलिए इसे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। और मन लगा के पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, ओके। तो देखिए, पहली लाइन क्या है। पृथ्व्या ऋडि रत्नानि जलमंत्रम सुभाषितम मूढ़ पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। पृथ्व्या मतलब क्या होता है, देखिए आप। पृथ्वी मतलब होता है इसकी पृथ्वी पर, ओके। और रीढ़ी मतलब क्या हुआ, रीढ़ी मतलब होगा 3। मूढ़ है मतलब होता है मूर्खों के द्वारा, और पाषाण खंडेश मतलब पत्थरों के टुकड़ों में। और मतलब इस वाक्य में कहा क्या जा रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है पृथ्वी पर पानी, अन्न और सुंदर वचन, यही 3 रत्न है। और बाकी जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थरों के टुकड़े को रत्न मान रहे हैं, लेकिन वो रत्न नहीं है। हमारे पृथ्वी पे 3 रत्न हैं। कौन कौन से? पानी, अन्न और सुंदर। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब देखिए दूसरा हम देखते हैं, ओके। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन मतलब क्या होता है, अब देखिए। सत्येन मतलब हो गया इसकी सत्य के द्वारा। धार्यत मतलब क्या हो गया, धारण किया जाता है। रवि मतलब सूर्य, वायु मतलब हवा, वाति मतलब बहती है, तपते मतलब जलता है, और प्रतिष्ठितम होता है स्थित है। अब देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है, सूर्य सत्य के द्वारा ऊष्मा प्रदान करता है, वायु सत्य के द्वारा बहती है। इस प्रकार सभी चीज़ें सत्य में ही स्थित है। सारी चीज़ें सत्य में ही है, इसमें ये कहा जा रहा है, ओके। जैसे सत्य, जैसे कि इसमें बोला गया है कि सत्य जो है, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। सत्य के कारण जो है क्या नाम है, ऊष्मा प्रदान करता है, सन को कह रहा है इसमें। और जो वायु है आपकी, जो हवा है, ये सत्य के द्वारा बहती है। ऐसी सारी चीज़ें जो है सत्य में ही हैं, ठीक है। अब देखिए अब तीसरा वाक्य पढ़ते हैं, ठीक है। दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुत रत्ना वसुंधरा। अब देखिए तपसी मतलब क्या होता है, तपस्या में, शौर्य मतलब शक्ति में, विनय मतलब विनम्रता में, और नए मतलब नीति में, विषमय मतलब होता है आश्चर्य, बहुत रत्ना मतलब अनेक प्रकारों के रत्न, और वसुंधरा मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है। इसमें बोला क्या जा रहा है, अब देखिए। हम लोगों को दान, तपस्या, शक्ति, विज्ञान, विनम्रता और नीति के विषय में आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेकों प्रकार के रत्नों से भरी है, ठीक है। इसमें बस इतना बोला जा रहा है, बहुत ही इजी पैराग्राफ है, ठीक है। अब देखिए, सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत बहुत बड़ा वर्ड है, समझ में नहीं आता है कई बार, तो मुझे भी। संगतिम सद्भि विवाद मैत्री च नश्यधि किच्च जदाचरित, ठीक है। इसमें ये बोला जा रहा है। अब देखिए इसका मतलब होता है सद्भिरेव मतलब होता है सज्जनों के साथ ही, साहसी मतलब साथ बैठना चाहिए, कुर्वीत मतलब होता है करना चाहिए, किच्च दाचरित मतलब कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, विवाद मतलब होता है झगड़ा। अब इसमें बोला क्या जा रहा है, हम मनुष्य को सज्जनों के साथ में ही बैठना चाहिए, ठीक है। और सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ मिलना और झगड़ना करना चाहिए, लेकिन दुर्जनों के साथ कोई भी व्यवहार हमें नहीं रखना चाहिए। इसमें चौथी लाइन में हमें ये बोल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखित भवे। इसका मतलब क्या है, धन्य धान्य प्रयोगेषु मतलब धान्य के व्यवहार में, संग्रहेषु मतलब होता है इकट्ठा करने में, आहार मतलब होता है भोजन, ठीक है। त्यक्त लज्ज मतलब होता है संकोच का त्याग करने वाला, ओके। अब देखिए सरला मतलब इसमें बोल क्या है, ठीक है। सरला से होता है, जो मनुष्य धन और अन्न को खर्च करने में, विद्या से धन कमाने में, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करता है, वह सदा सुखी रहता है, वह सदा सुखी होता है, ठीक है। इसमें यह बोला जा रहा है। अब देखिए हमारे 6वीं लाइन में क्या बोला जा रहा है, क्षमावशी कृतलोके क्षम्या कीना साधिते शांति खडंग करे यस्य की करशिति दुर्जन है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, क्या नाम है, जो क्षमावशी कृति मतलब होता है क्षमा वश में कर लेती है, लोक मतलब होता है, लोक मतलब संसार में, दुर्जन मतलब होता है शत्रु, ओके।
अब देखिए इसका सरलार्थ क्या है। इस संसार में क्षमा के द्वारा दूसरों को वश में कर ली जाती है। क्षमा के द्वारा कौन सा कार्य नहीं हो सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, शत्रु किसका उसको क्या बिगाड़ सकता है। इसमें बोल रहा है कि ये संसार में क्षमा से सबको वश में ले लिया जा सकता है। क्षमा के द्वारा कौन सा काम नहीं कराया जा सकता। आप गलती आपकी हो या ना हो, आप सॉरी बोल दो किससे, वो आराम से आपका काम कर देगा। ठीक है, तो क्षमा से ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी, जिसके पास शांत वाली तलवार है, समझ लो उसका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो आज के चैप्टर में इतना ही था और सेकंड चैप्टर का मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी। ओके, और बाकी और सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय एंड थैंक यू।